केंद्र सरकार ने आगामी फेस्टिव सीजन के पहले टीकाकरण की गति बढ़ाने की जरूरत बताई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना की लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और चीजों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को हल्के में लेने की गलती हम नहीं कर सकते। डॉक्टर पॉल के अनुसार आर फैक्टर केरल में 1 से ज्यादा है। ऐसे में यह जरूरी है कि ट्रैवल बेवजह न की जाए, मास गैदरिंग से बचें। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों में केस में बढ़ोतरी आ रही है, जो चिंता की बात है। वायरस कम होता होता फिर सजग हो जाता है। वायरस के बिहेवियर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा, हमें सतर्क रहना होगा। हम थक सकते हैं लेकिन वायरस नहीं। खबरों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों का डेटा मांगा है। खबरों में यह भी बताया गया है कि यह डेटा एकत्रित करके 13 अगस्त को समाप्त हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का कोई भी आंकड़ा राज्यों से नहीं मिलने संबंधी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दिए गए जवाब को लेकर केंद्र सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। बंगाल चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यह पहली मुलाकात है। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले करते हुए दिखे थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा था। संविधान के मुताबिक प्रोटोकॉल विजिट थी। बैठक में कोरोना की स्थिति और उससे लड़ने के लिए वैक्सीन को लेकर बातचीत की गई। इसके अलावा बंगाल के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बातचीत की गई। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी सांसदों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को आज सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो पेगासस मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद भी हंगामा जारी रहने के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे और फिर 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हंगामा इसके बाद भी नहीं थमा तो कार्यवाही बुधवार सुबह तक स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि वह इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए सिर्फ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के नामों की सिफारिश केंद्र से करेगी। दिल्ली सरकार ने एक ईमेल आईडी भी जारी किया, जिस पर जनता को डॉक्टर का नाम और उन्हें पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए यह लिखकर भेजना होगा। दिल्ली के सीएम ने मंगलवार को कहा कि ये वक्त डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करने का है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।